हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैंने बात करी थी 17 इयर्स की जो फीमेल्स थी, उसका ये केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि वो बोलती है कि मैम मेरी 17 साल की एज हो गई है, मुझे अभी तक पीरियड नहीं आए हैं। तो हमने उनका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखा था। अल्ट्रासाउंड में आया था कि उनको सीवियर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है। मीन्स यूट्रस का साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो फिर हम फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचे थे, तो फिर हमने उसको एक एमआरआई कराकर देखा। तो एमआरआई में हमें पता चला कि यूट्रस का साइज़ तो छोटा है, लेकिन उसकी दोनों ओवरी नहीं है, जिसको अंडाशय बोला जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, जो दोनों हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस के साइज़ को बढ़ाने में। और प्लास्टिक यूट्रस यदि हमें है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या हम कंसीव कर पाएंगे, और यदि हम प्रेग्नेंट हो भी गए तो हम उसको 9 मंथ तक ले पाएंगे, जब तक हमारी डिलीवरी होगी। तो इसके क्या कारण होते हैं? इसमें कोई मिसकैरेज तो नहीं होता है, इसमें कोई अबॉर्शन तो नहीं होता है। मेनली जो देखा जाता है, जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो होता है, उसकी जो लेंथ होती है 4.5 या 5 से सेंटीमीटर से कम की होती है, जिसको बोलते हैं यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। तो इसी वजह से उसको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहा जाता है। लेकिन जब पुबर्टी की एज होती है, मीन्स आपकी जो मीनार्की होता है, उससे पहले की जो एज होती है, उसमें ऑटोमेटिक जो आपका यूट्रस होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपकी जो दोनों ओवरी होती हैं, दोनों अंडाशय होते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। क्योंकि जब एक्टिविटी नहीं होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है, यूट्रस का साइज भी छोटा रह जाता है। ये तो एक नॉर्मल सा कारण होता है। एक मोस्ट कॉमन कारण ये होता है जेनेटिक। जेनेटिक में देखा जाता है एक टर्नर सिंड्रोम होता है। तभी बोला जाता है कि जब आप 11 वीक से 14 वीक की प्रेगनेंसी हो, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं एंटी एनबी स्कैन। इसमें क्या होता है, जितनी क्रोमोसोमल कंडीशंस होती हैं, जितनी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और टर्नर सिंड्रोम हो गया। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो शायद में भी आगे आपको अबनॉर्मलिटी हो सकती हैं। दूसरा कारण इसका हम देखते हैं, फिजियोलॉजी कारण होता है, पैथोलॉजी कारण होता है। फिजियोलॉजी कारण में कौन सा होता है? मेनोपॉज। जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं, जब आपकी 45 से 50 की एज हो जाती है, तो पीरियड